फजर शेर को बाहिफाजत इस हॉस्पिटल से निकाल देती है और इसकी मदद करती हैं शेर की अम्मी और इसके अलावा फजर की चच्ची। फजर वहाँ पर शेर का काफी ख्याल रखेगी, उसे ट्रीट करेगी। फजर की वजह से शेर को एक नई जिंदगी मिलती है और आखिरकार वो जिंदगी की तरह भरपूर वापस आ ही जाता है। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब फजर को शेर प्रपोज करने वाला है। वो उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। फजर कहती है कि आज ही तुम्हें अपने घर वापस जाना है और मेरे साथ ये बात कर रहे हो। शेर कहता है मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जिंदगी का एक एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ गुजारूं, क्योंकि जिस लड़की ने मेरी इतनी खिदमत की हो, मुझे दुश्मनों से बचाया हो, अपनी जान हथेली पर रखी हो, अपनी जान को खतरे में डालकर मुझे एक नई जिंदगी देने वाली लड़की, उसे मैं खोना नहीं चाहता फजर। वो फजर से कहता है कि मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ सोचने के लिए। अब फजर काफी ज्यादा सोचती है क्योंकि वो अपनी अम्मी से राब्ते में होती है और वो अपनी अम्मी से कहेगी कि क्या मुझे शेर के साथ शादी कर लेनी चाहिए। उसकी वालदा कहती है कि तुम्हें शेर के साथ शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि हर कोई तुम्हारा पास्ट देखता है और तुम्हारे माजी को देखकर हर कोई रिजेक्ट कर देता है तुम्हें। फजर कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मुझे भी शेर जैसे मर्द की जरूरत है जो कि मुझे प्रोटेक्ट करे और सारी जिंदगी मेरा साथ दे। इसी वजह से आगे जाकर इन दोनों का निकाह भी हो जाएगा। फजर शेर को किसी और हॉस्पिटल में ले गई थी और उसने शेर की वालदा की मदद से किसी और हॉस्पिटल में सारे अरेंजमेंट करवाए और वहाँ पर शेर को अच्छा खासा ट्रीटमेंट दिया गया और मेडिसिन से दूर रखा गया। उसे एक खूबसूरत माहौल फराहम किया गया जिसकी वजह से वो जिंदगी की तरह मुकम्मल तौर पर वापस लौट आया है। शेर और फजर वो अपने घर जाते हैं, यानी शेर के घर। वहाँ पर उसके वालदा फजर के साथ गले मिलती हैं और कहती हैं तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने जिंदा सलामत खड़ा है। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरा बेटा आज मेरे साथ होता या ना। फजर कहती है कि इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है, मैंने एज अ डॉक्टर अपना फ़र्ज़ अदा किया है और ये हर डॉक्टर को करना चाहिए। मुझे नहीं समझ आती है कि डॉक्टर रंगनवाला और डॉक्टर तहा कैसे बिक सकते हैं, यानी उन्होंने बरसों की गई मेहनत को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, करोड़ों के इवज वो बिक गया। एक डॉक्टर कैसे बिक सकता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। शेर की वालदा कहेंगी कि यहाँ पर हर चीज हो जाती है, जब किसी को पैसे की लालच हो जाए ना, उसके नतीजे में वो किसी की जान भी ले लेता है। फजर कहेगी कि बस मुझे उस दिन का इंतजार है जब डॉक्टर रंगनवाला और डॉक्टर तहा को सजा मिलेगी और उसके साथ मुलव्वस हर शख्स को, ताकि इंसाफ हो सके और आज के बाद कोई भी डॉक्टर ऐसी गलती करने के बारे में 1000 दफा सोचे। उम्मीद तो यही है कि मैं उनके खिलाफ केस करने वाली हूँ और जल्द उन्हें सजा जरूर मिलेगी। डॉक्टर रंगनवाला और डॉक्टर तहा को जब मालूम होगा कि डॉक्टर फजर ने हमारे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और उस चचा को कॉल करते हैं और कहते हैं कि अगर हम यहाँ से फारिग हुए, इस हॉस्पिटल को बंद किया गया या हमें यहाँ से निकाला गया तो तुम भी बराबर केस में फंसोगे, क्योंकि तुमने तो कहा था कि तुम हमें बचा लोगे। अब चचा के भी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं।